करहल मर्डर केस में लड़की के पिता का आरोप, सपा समर्थक प्रशांत यादव ने हत्या की, बीजेपी को वोट देने की बात कही तो मार डाला। प्रशांत यादव के घर से बेटी की चप्पल बरामद। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रशांत यादव और मोहन कठेरिया को किया गिरफ्तार। यूपी के बरेली में फिर गरजा बुलडोजर, 40 से ज्यादा घरों को ध्वस्त किया गया। सरकारी जमीन पर अवैध तौर से बने घर तोड़े गए। कैंटोनमेंट बोर्ड के तोपखाने की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए थे घर। अभी कई घरों को तोड़ा जाना बाकी, सभी को भेजा गया नोटिस। पीड़ितों का दावा 40 साल से यहां रह रहे थे। बुलडोजर एक्शन से पहले नोटिस भी नहीं मिला। प्रशासन ने एक्शन से 1 महीने पहले नोटिस देने का दावा किया। एग्जिट पोल्स में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने के आसार। मैट्रीज एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति को 150 से 170 सीटें मिलने का अनुमान, तो वहीं महाविकास आघाड़ी जीत रही है 110 से 130 सीटें। चाणक्य एग्जिट पोल में भी महायुति को बढ़त, 152 से 160 सीटें जीत सकती है महायुति। एमवीए को 130 से 138 सीटें आ सकती हैं। पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति को 175 से 195 सीट आने का अनुमान, तो महाविकास आघाड़ी जीत रही है 85 से 112 सीटें। एग्जिट पोल पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जब जब वोट प्रतिशत बढ़ा है बीजेपी को फायदा मिला है। झारखंड में इंडिया गठबंधन की वापसी का अनुमान। एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 53 तो एनडीए को 25 सीटें। वहीं मैट्रीज एग्जिट पोल में एनडीए को 42 से 47 मिलती दिख रही हैं सीटें, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 25 से 30 सीटें आने का अनुमान। पीपुल्स पल्स एग्जिट पोल में भी झारखंड में एनडीए की सरकार बनती आ रही है नजर। एनडीए में 44 से 53 और इंडिया गठबंधन को 25 से 37 सीटें मिलने का अनुमान। रांची में एग्जिट पोल को लेकर जेएमएम नेता मनोज पांडे का दावा, हमें झारखंड में 50 से अधिक सीटें मिल रही हैं। हेमंत सोरेन पर लोगों ने फिर से भरोसा जताया है। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का एग्जिट पोल के बाद बयान, कहा झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार होगी। झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस नेता हरीश रावत का दावा, कहा दोनों राज्यों में हमारा गठबंधन जीत रहा है। बिटकॉइन स्कैम मामले में सीबीआई का एक्शन शुरू। सीबीआई ने अमित भारद्वाज और अजय भारद्वाज सहित कई लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। सीबीआई ने गौरव मेहता को पूछताछ के लिए समन भेजा। सूत्रों के मुताबिक गौरव मेहता की तरफ से नहीं आया कोई जवाब। छत्तीसगढ़ पहुंची बिटकॉइन घोटाले की जांच। रायपुर में गौरव मेहता के घर ईडी की रेड। गौरव मेहता ने ही किया था घोटाले का खुलासा। बागेश्वर धाम से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में भीड़ उमड़ी। देश के कोने कोने से पहुंच रहे लोग बाबा बागेश्वर निकाल रहे हैं सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा से पहले बाबा बागेश्वर ने कहा, हिंदुओं को जगाना और जात पात को दूर करना उनका एकमात्र लक्ष्य। पीएम मोदी को डोमिनिका राष्ट्रमंडल के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से किया सम्मानित। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर मिलने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन का आभार जताते हुए लिखा, ये सम्मान मेरे भारत के भाई बहनों को समर्पित। पीएम मोदी को गुआना का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान। जॉर्ज टाउन में गुआना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली ने ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। गुआना का सर्वोच्च पुरस्कार मिलने पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति इरफान अली का आभार जताते हुए कहा, ये केवल मेरा नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। गुआना में राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने कहा, टेक्नोलॉजी और डिजिटलीकरण का उपयोग देशों के बीच अंतर को बढ़ाने के लिए नहीं हो, इसका उपयोग दुनिया को एक साथ लाने के लिए किया जाए। जॉर्ज टाउन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में गुआना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली ने किया डिनर का आयोजन। डिनर के दौरान भारतीय और गुआना के कलाकारों ने परफॉर्मेंसेस दिए। दिल्ली में आज भी बहुत खराब श्रेणी में एक्यूआई। आनंद विहार में एक्यूआई 400 के पार। हवा की गुणवत्ता का स्तर खराब। दिल्ली के एम्स इलाके में धुंध की परत छाई। बेहद खराब श्रेणी में एक्यूआई। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब। इंडिया गेट इलाके में धुंध की परत छाई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर धुंध की परत। धुंध के कारण काफी धीमी हुई ट्रेनों की गति। दिल्ली के कालिंदी कुंज में धुंध की परत छाई। सुबह ली गई ड्रोन इमेजेस में हर तरफ धुंध नजर आई। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर भी धुंध की परत। इलाके में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंची। दिल्ली के नौरोजी नगर इलाके में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में। ड्रोन वीडियो में हर तरफ धुंधी धुंध नजर आई। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए पानी का छिड़काव। फिरोज शाह रोड में पानी का छिड़काव होता नजर आया। दिल्ली में यमुना नदी में कम हो रहा है जहरीला झाग। कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कालिंदी कुंज में यमुना नदी पर तैरता दिख रहा है जहरीला झाग। गाजियाबाद शहर में सुबह से छाई धुंध की परत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बंद हैं शहर के स्कूल। आगरा में कई हिस्सों में धुंध की परत छाई। धुंध के चलते ताजमहल का दीदार मुश्किल हुआ। सर्दी की दस्तक के साथ ही मुरादाबाद में कोहरा। ट्रैफिक की रफ्तार स्लो। आईएएस अधिकारी के संजय मूर्ति बने देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नए सीएजी की दिलाई शपथ। यूपी के अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर बस ने ट्रक को मारी टक्कर। 5 की मौत, 1.5 दर्जन लोग घायल। दिल्ली से आजमगढ़ जा रही थी बस।